शीर्षासन कराइए। ओके, चलिए हो जाए। पहले हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन, ठीक है, इस तरीके से बैठेंगे और आपकी जो आंख है आपके नोज पे होना चाहिए, दोनों आंख, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे लगता है जैसे सच में से आ रहे हो। हास्यासन। चलिए दोनों आंख बंद कीजिए, गले से लगाइए, शीर्षासन करें। वेरी गुड। तो हो बहन जी, चलिए बहुत हाँ जी भैया, प्रणाम। चलिए अविनाश सर के लिए ताली बजाएं। योगाचार्य जी के लिए। म्यूट कर लें, बहुत सुंदर म्यूट कर लें। ओम सर सभी को ओम जय गुरु। धन्यवाद सर। धन्यवाद अविनाश सर, आज आप बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छे आसन कराए, आज बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरे सर का भी धन्यवाद। आदरणीय स्वाति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं इतने अच्छे। चलिए आगे में क्लास के लिए मुन्नीलाल भाई साहब को आमंत्रित करता हूं, तो आए और अब आगे का शास्त्र प्रारंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सदन को। आदरणीय हमारे आज के योगाचार्य अविनाश जी, बहुत सुंदर तरीके से योग कराया। आपने नर्मदे हर आपने जो है आज हम सबको योग कराया। आज हमने बोला है नर्मदे हर। आज जो 30 जनवरी को जो जैविक शादी होने वाली है योगाहार परिवार की ओर से, उस जगह का, उस स्थान का, उस धाम का के बारे में आज हम जिक्र करेंगे कि वो विशेष स्थान है जहां पर हम 30 जनवरी को योगाहार परिवार के सदस्य पहुंचने वाले हैं। ग्रुप में लिंक डाली जा रही है, तो उस लिंक को जो आना चाहें और जो आ सकते हो वो आ जाए। सारी व्यवस्था वहां से टारसी से हम सब आपस में करेंगे। तो इसके पहले मैं 2 शब्द आदरणीय अपने मार्गदर्शक पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करूंगा, फिर हम सबको वो दिशा दें तो फिर हम चर्चा करते हैं आज के विषय पर। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार, ओम सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की योग कक्षा, और अविनाश जी ने बहुत अच्छी तरह से योग कराया, और आप आशा करते हैं जो हमने कल
बातचीत कही थी कि हम अपनी गुणवत्ता बनाए रखेंगे, अपने कार्यों की गुणवत्ता, अपने विचारों की गुणवत्ता और अपना चीज को आगे ले जाते हुए हम इस तरह से योग और प्राणायाम की जो हमारा सवेरे का सत्र है, उसमें हमने भजन, गीत, हनुमान चालीसा, राम स्तुति सबको जोड़ दिया है। और मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जब भी हमारे जो भी व्यक्ति इसको भजन गीत गाएं और विशेष रूप से हनुमान चालीसा और राम स्तुति को अपने साथ किताब जरूर रख लें। और किताब को करने के साथ जहाँ पर बहुत हमारी इच्छा होती है कि हम इसको गाएं, और उसका अगर वो अभ्यास करना चाहें, पहले पहले से भी अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में पड़े हुए हैं और इसमें दो चीजें, बड़ी प्रमुख चीजें दी हुई हैं, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। वो ये था कि हनुमान चालीसा को हमने पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा के पाठ में लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो इसे दिशा ही गौरी सा। तो उसको पढ़ना है, उसको गाना नहीं है। उसको बिल्कुल जैसे हम एक छात्र की तरह, एक साधक की तरह हम अपना कार्य करते हैं, वैसे हनुमान चालीसा को हम पढ़ें। और जहाँ तक के राम स्तुति है, राम स्तुति में लिखा हुआ है कि हमने उसको गाना है। तो उसमें भी उसी में छंद में जो वाक्य है वो ये है कि अ, यह स्तुति जो गावे वह हरि पद पावे। तो यह स्तुति को गाना है। अब उसमें भी गाना लिखा है, उसमें पढ़ना नहीं लिखा है। तो उसको गाएं और इसको पढ़ें। और उस तरह से जो उसमें तुलसीदास जी ने जो कई बात कही है, उसका हम पूर्ण रूप से उसको समझने का प्रयास करें। और जैसा मैंने अनुरोध भी किया है कि हमारे सदन से ही और कोई अगर हो कि इन दोनों चीजों की जो विशेषता है, एक को पढ़ना है, दूसरे को गाना है, इसका क्या महत्व हो सकता है, इसको क्यों लिखा गया होगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर कोई हमें बता देंगे तो हम सब लोगों के लिए इस चीज को समझना, आत्मसात करना, भविष्य में उसको करना वो बहुत सुंदर रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे और हम प्रभु के जो चरण है इसमें अपने आप को समर्पित करते हुए, योग, प्राणायाम और भगवान की स्तुति से समर्पित करते हुए, तीनों के कॉम्बिनेशन से इसमें हम आगे बढ़ेंगे, वो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। और अच्छा, पहले वैसे तो बात यह भी होती है कि भाई अगर हम गाना चाहें तब क्या होगा, हम हनुमान चालीसा को गाएं तो बिल्कुल उसको भी गा सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के रूप है, वो भाव सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन भाव के साथ साथ जो चीजें तुलसीदास जी ने लिखी है, उसको भी अगर हम आत्मसात करेंगे तो शायद और अच्छा रहेगा। उन्होंने किसी कारण से ही इतने महान ग्रंथ की जो रचना की है वो अनायास ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसको, इसके बारे में भी और हमने थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए अपना रास्ता स्वयं ढूंढना है। तो हम आज की जो है, अब आज की जो आने वाला 30 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम आंवली घाट में प्रस्तुत है, वैसे तो हमारा 1000वां दिन 28 तारीख को है। और वो 28 तारीख को सब लोग हम कोई विशेष हम गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। पहले गैदरिंग का प्लान था, लेकिन अभी फिलहाल उसको वो टल गया है किसी कारणवश। तो अब कार्यक्रम यह है कि 30 तारीख के कार्यक्रम के लिए जो भी साथी हैं वो 29 तारीख तक इटारसी पहुंचे। और उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया गया है। और उसमें भी सवेरे 5:30 से 8:30 बजे तक ये सत्र रहेगा। और जो लोग अपनी ट्रेन की जैसी सुविधा अनुसार आते हैं उसमें भी शामिल हो सकते हैं, नहीं तो फिर दिन में आते हैं, शाम में आते हैं। तो फिर अगले दिन शायद जो कार्यक्रम है उसमें योग प्राणायाम की करते हुए आंवली घाट को जाने का है। और आंवली घाट में अशोक पटेल जी के सुपुत्र की जो शादी है, उनकी तरफ से वहां पर जा करके वहां पर प्रतिभाग करें, वहां पर एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है। बारात है तो बहुत सारे लोग भी आएंगे, आसपास के गांव के भी लोग आएंगे। जो दूसरा पक्ष है उसके भी लोग होंगे, उनके साथ भी योग, आहार, प्राणायाम और योग आहार के बारे में जरूर चर्चा करें। भोजन वहां पर जैविक भोजन देने वाले हैं, प्रस्तुत होने वाला है, उसको प्रसाद के रूप में मानते हुए उसके विषय पर भी जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो गांव के आए हैं, अन्य जगह के आए हैं, गणमान्य व्यक्ति आए हैं, और जो अन्य पक्ष के जो साथी हैं, उनके साथ जब भी हमारे साथी चर्चा करेंगे तो
आहार के ऊपर जरूर चर्चा करें। जैविक आहार का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका ठीक है, उसके बारे में सामान्य रूप से, कोई किसी को लेक्चर तो देना नहीं है, सामान्य रूप से अपना परिचय बढ़ाते हुए, एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए बातचीत करें, और योगाहार कार्यक्रम से जो अनुभव मिल रहे हैं उसका विस्तारीकरण भी करने का प्रयास करें। वो ऐसा निवेदन है, और आज का जो कार्यक्रम है शायद उसी के लिए रखा हुआ है कि वो आंवली घाट की जो कल मुकेश जी ने भी कई सारी उसमें किताब के कुछ प्रश्न जो है से हमारे योगाहार ग्रुप में डाले थे, तो उसके ऊपर भी वहाँ की महिमा, वहाँ का पुरातन संस्कृति है, वहाँ के जो वहाँ साधु संत जो हुए हैं और जिन्होंने तपस्या की है, उन सब के बारे में भी आज जो वहाँ के जानकार व्यक्ति हैं उनसे आप सुनने का करेंगे। और 30 तारीख के कार्यक्रम के लिए अपने आप को धीरे धीरे तैयार करते हुए, और जो लोग आते हैं उनको अपना जो गूगल फॉर्म दिया है उसमें अपना वो नाम, पता, आधार नंबर और फोन नंबर इत्यादि सही रूप से भर लें। कल एक हम देख रहे थे फॉर्म का जो फीडबैक आया था, उसमें शायद अनिल राय जी का कुछ एक डेटा में कुछ कमी थी, आधार नंबर शायद उनका सही नहीं था, या उनका उनके साथ आने वाले कितने लोग हैं वो सही नहीं थे, तो कृपया इसको सही रूप से भरें, जिससे कि जो टीम उसके लिए काम करेगी, उसका संकलन करेगी, उनको एक सही स्थिति के बारे में पता लग जाएगा। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। कृपया आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर जी, आपने मार्गदर्शन दिया। हमेशा ये जो आज त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यो हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं, ये पढ़ना है जैसा आपने कई बार कहा है, और यह सही है कि हमको हनुमान चालीसा जब हम पढ़ेंगे तो हम उस समय किताब रखकर पढ़ेंगे, और जो श्री राम की स्तुति है उसको गाएंगे। यह हम सब ने आज जाना, क्योंकि हम सब सही करेंगे तभी उसका प्रभाव हमें, उसका परिणाम मिलेगा। आपके सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत शाबाश। और आपने जैसा कहा है लिंक के बारे में बता ही दिया है कि नर्मदापुरम में जो 30 तारीख को जाना है, वो सब लोग उस लिंक को भर दें ताकि हम सब वहां पहुंच सकें। हमारे 2 हैंडल्स थे, हम आंवली घाट की चर्चा करें इसके पहले। हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी देव स्वरूपानंद जी महाराज जी जुड़ गए हैं, और परम पूज्य देव स्वरूपानंद जी महाराज जी एक बार हमारे व्यवहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। आप जो है नर्मदा जी की कम से कम 3 बार नंगे पैर पैदल परिक्रमा कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। नर्मदापुरम की नर्मदा माँ की परिक्रमा पैदल, और बिल्कुल नदी के माँ के किनारे किनारे ही उन्होंने परिक्रमा की है। और सभी चूंकि आप सामाजिक क्षेत्र में गौ रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं, आप जो है टेंट गाड़ करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पूर्व भी आप बैठे थे। आप जो है प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हर प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में वो चाहते हैं। ऐसे उज्जवल भारत अभियान के संस्थापक परम पूज्य स्वामी देव स्वरूपानंद जी सदन में मैंने निवेदन किया था, जुड़ गए हैं, और वो वहाँ टीकमगढ़ के कलेक्ट्रेट के सामने ही अभी धरना पे बैठे हुए हैं कि गाय की रक्षा कैसे हो। मैं चाहूंगा परम पूज्य स्वामी जी कि आप आए, और आंवली घाट का क्या महत्व है, इतिहास क्या है, फिर हमारे नर्मदापुरम के जो हमारे भाई बहन साथ में जुड़े हैं वो भी अपना अपना जो छूट जाएगा वो बताएंगे। परंतु आपने जो यात्राएं की हैं माँ नर्मदा जी की, उसका अनुभव अगर हमें सदन को प्रदान करते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपको कि आप आए और माँ आंवली घाट माँ नर्मदा जी के महत्व को बताने का कष्ट करें। परम पूज्य स्वामी देव स्वरूपानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो शायद। चलिए, आवाज आप जुड़े तो हैं? आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट कर लें महाराज जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। अच्छा जी जी जी, जी। बहुत बहुत साधुवाद आपको श्रीमान जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, और मुझे यह प्रसन्नता है कि आपने ये मुझे अवसर दिया है
और वैसे तो आप हमारे इस क्षेत्र के और प्रदेश के जनसेवक के रूप में कहलाने वाले अच्छे प्रथम व्यक्ति हैं। तो आप सभी को, जितने भी जुड़े हुए सभी साथी हैं, सभी बंधु हैं, माताएं बहनें, उन सभी को मेरा प्रणाम, उन सभी को मेरा नर्मदे हर। और ये कार्यक्रम के लिए मैं बहुत प्रशंसनीय बात कहूँगा कि पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हमने देखा है जो लगातार जारी है। एक बार लगभग 1.5 वर्ष लगभग हो चुका है मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था और तब से अभी तक जारी है। तो इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, आप सबकी टीम की जो अभी इसको जारी रखे हुए हैं। तो नर्मदा जी के बारे में जैसा आपने कहा है कि मैं आंवली घाट के संबंध में कुछ बताऊं, यद्यपि यहाँ पर इस कार्यक्रम में रहने वाले सभी लोग वहाँ के उपस्थित होंगे, लगभग जो नर्मदापुरम के भी होंगे और आसपास के क्षेत्रों के भी होंगे, लेकिन महाराज जी पहले मैं निवेदन करूं, पहले थोड़ा सा नर्मदा जी की परिक्रमा आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपने जिस प्रकार से परिक्रमा की है वो हम लोगों के कानों में अगर वो शब्द पहुंच जाएंगे तो हो सकता है माँ की कृपा। थोड़ा सा आप नर्मदा की परिक्रमा आपने जो की है वो थोड़ी सी अच्छा बता अच्छा, दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी फिर जी आंवली घाट के बारे में। जी। मुझे नर्मदा परिक्रमा करने का सौभाग्य मुझे 2019 में प्रथम बार प्राप्त हुआ था। वैसे तो मैं माँ नर्मदा जी के बारे में अध्ययन करता हूँ, उनका उपासना करना हम लोगों का कर्तव्य है, लेकिन 2019 से प्रथम बार जब हमने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की, उस नर्मदा परिक्रमा के दौरान चूंकि अमरकंटक से हमने शुरुआत की थी और ये ओमकारेश्वर का जो क्षेत्र है, जो नर्मदा खंड का जो सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है मध्यकालीन, वो नेमावर, देवास और ये ओमकारेश्वर और नर्मदापुरम का ये जो क्षेत्र है बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। और इस नर्मदा परिक्रमा के दौरान बड़े अद्भुत वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, और जिन स्थलों के दर्शन करने से वाकई में हमें ये लगता है कि हम लोग उस ओर जाते हैं जहाँ से हमारी संस्कृति जीवित होती है, क्योंकि माँ नर्मदा का ही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से हमारी जीवनदायिनी नर्मदा जी की वजह से हमारी संस्कृति आज जीवित रहती है। और आंवली घाट के बारे में भी मैं बता दूं कि जनसेवक जी, आंवली घाट पर एक आप गए हैं, वहाँ वहाँ एक ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे ब्रह्म योनि भी बोलते हैं। ब्रह्म कुंड का ऐसा हमारे महापुरुष बताते हैं, क्योंकि जब वो कोई भी परिक्रमावासी वहां से निकलता है, परिक्रमा करता है, तो वो बताते हैं कि ब्रह्म कुंड एक ऐसा स्थान है, जैसे नेमावर का जो स्थान है, नेमावर में नाभि स्थल है माँ नर्मदा जी का, और ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन है। उसके बाद आंवली घाट का है, वहाँ ब्रह्म कुंड और ब्रह्म योनि के रूप में वहाँ एक स्थान है, उत्तर तट पर है। आप जाएंगे तो वहाँ बड़ा ही अद्भुत और काफी गहरा है वहाँ, और जल का एकदम शांत रूप में माँ नर्मदा जी वहाँ रहती हैं, जहाँ ध्यान साधना करने का भी काफी महत्व है, जैसे संतों का कहना है। परिक्रमावासी कई जो आते हैं तो वहाँ 1 दिन 2 दिन का विश्राम लेते हैं, और विश्राम लेने के बाद में वहाँ साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रह्म कुंड है। और ब्रह्म कुंड जहाँ से सृष्टि की रचना होती है, पूरे पृथ्वी, इस पृथ्वी की सृष्टि की रचना हुई है, तो ब्रह्म कुंड पर बैठने से, जप करने से, ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से सारे पापों की मुक्ति मिलती है, और वहाँ हमारा मन लगातार अनवरत भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान के चरणों में मन लगा रहता है। ऐसा वो दिव्य स्थान है आंवली घाट। और हमारे स्वामी जमुनागिरी जी महाराज जी का भी वहाँ आश्रम है आंवली घाट पर, उत्तर तट पर देखेंगे आप, वो भी हमारे परम स्नेही है, जूना अखाड़े से है, बहुत अच्छे संत है। ऐसे बहुत सारे संतों का है, और एक जज साहब रिटायर हुए, उनका दक्षिण तट पर उनका आश्रम बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंवली घाट का जो वाकई में दर्शनीय स्थल के साथ साथ में पौराणिक महत्व है, उसको हम सबको जानना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि नर्मदा खंड का ये बीच का जो स्थल है, ये वाकई में सिद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है। बाकी तो आगे जाएंगे तो सूलपानी की झाड़ी होगी और समुद्र का किनारा होगा और चारों तरफ होगा, लेकिन अद्भुत जो मध्य का दर्शन है नेमावर से लेके, और यहाँ का ये जो क्षेत्र है पूरा होशंगाबाद का, नेमावर का और ओमकारेश्वर का, ये बड़ा सिद्ध स्थल है। इसके बारे में हमने जाना है और समझा है। बाकी मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले तो हम बता ही चुके हैं आपको कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता है। मैं तो करता हूँ लगातार पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, योग के लिए और गौ माता के लिए प्रयासरत रहता हूँ। वही मेरा प्रयास निरंतर जारी है और हमेशा जारी रहेगा। आपने समय दिया, इसके लिए हमारे आदरणीय जनसेवक श्रीमान मुन्नीलाल यादव जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने मुझे अवसर दिया। आप सभी को मेरा ओम नर्मदे हर।
बहुत बहुत साधुवाद है। और सबसे बड़ी बात आपका मैं धन्यवाद तो नहीं ज्ञापित करता हूँ। अभी हाल मैंने आपको कॉल किया है और 1 मिनट में आपने जो है लिंक से जुड़ गए हैं। आप जहाँ बैठे हैं मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना कैमरा घुमाने का कष्ट करें। आप गाय माता के लिए देखिए कहाँ बैठे हैं और 24 घंटा वहां बैठते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप बैठे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता जो है घोषित किया जाए, गाय का जो है गौचर की संरक्षित किया जाए और गाय की रक्षा की जाए, गाय को सड़क से जो है सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए। हमारे परम पूज्य स्वामी देव स्वरूपानंद जी महाराज जी यहाँ अनवरत ऐसी ठंड में, ऐसे भीषण में यहाँ 24 घंटे यहाँ बैठते हैं, यहीं बैठे हैं। यहाँ पे सामाजिक संगठन और नगर के वरिष्ठ नागरिक सभी जो है यहाँ आकर के आपका जो है आपके साथ है और आप कलेक्ट्रेट टीकमगढ़ के सामने यह पांडाल लगा करके और बैठे हुए हैं। आपके प्रसाद को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आपने नर्मदा यात्रा जो बार बार की है, मां नर्मदा जी का आपके ऊपर आशीर्वाद सदा बना रहे। और मैं किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई बात करना चाहते, प्रभु स्वामी देव स्वरूपानंद जी से पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। आप अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। जी आदरणीय जी राजदीप शर्मा जी, अनम्यूट कर लें आप। अगर प्रभु स्वामी देव स्वरूपानंद जी से किसी का कोई सवाल है। जी आदरणीय अशोक गुरुदेव जी। जी मैं बोल रहा हूँ अशोक पटेल। जी अशोक जी। देव स्वरूपानंद जी महाराज जी को प्रणाम। आपने उस मैया माँ नर्मदा जिसके कण कण में शंकर भगवान का वास है, माँ नर्मदा जो जीवन दायिनी है पूरी धरती की, और इसमें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश पे तो मैया की बहुत बड़ी कृपा है कि उसका जो जल पी के, उसकी धरती का अन्न खा के हम सभी जीवित है। ऐसी माँ पति पावनी जगत जननी माँ नर्मदा जी का आपने पैदल परिभ्रमण किया। जब आदमी पैदल परिभ्रमण करता है तो पग पग पर मैया के उसको दर्शन होते हैं, और जो जहां जहां वो व्यक्ति जाते हैं उसको लोक संस्कृति, वहां की लोक संस्कृति, वहां की भाषा, रहन सहन और वहां का वातावरण, उसका पूरा आपने साक्षात दर्शन किया। और घाट घाट पे आपने जहां जहां जो सिद्ध स्थान है नर्मदा पुराण के अनुसार उनका, क्योंकि आप तो संत हो और संत ने पूर्ण रूप से आपने उनका वर्णन दर्शन किया। उसी दर्शन करने के बाद में जो आंवली घाट का स्थान के बारे में आपने जो बताया है कि वहाँ बहुत ही सिद्ध स्थान है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आपको, क्योंकि हम तो एक साधारण इंसान है, हमने तो सिर्फ गाड़ी से परिक्रमा करी है उसकी, नर्मदा मैया की, जिसमें हमको बहुत काफी कुछ अनुभव हुआ। और आपने तो पैदल परिक्रमा करी, तो आपको तो आध्यात्मिक शक्ति का अपने आप रूप प्रादुर्भाव हुआ। तो आंवली घाट में मेरे बालक की शादी है, उस स्थान से मैं शादी कर रहा हूँ जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके बारे में आपको और कुछ ज्यादा जानकारी हो तो आप तो बताने का कष्ट करें। जी ओम। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए मुझे चौथी बार माँ की कृपा हुई थी। मुझे मैया की कृपा से 4 बार पैदल परिक्रमा करने का सौभाग्य मुझे मैया ने दिया है। मेरी सामर्थ्य तो कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं प्रथम बार जब मैं परिक्रमा के लिए निकला था तो मैंने अपने पैरों में चप्पल जूते का भी उपयोग किया था। लेकिन जब तीसरी बार मैं परिक्रमा के लिए निकला तो मैं बिल्कुल ही नंगे पैर निकला। और तटवर्तीय क्षेत्रों से जो माँ के वो घाट हैं, जो चलता फिरता एक विश्वविद्यालय है। हम किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, अध्ययन करने जाएंगे तो वहाँ से ज्ञान कम हो सकता है, वहाँ का ज्ञान अनुपयोगी हो सकता है। लेकिन माँ भगवती साक्षात नर्मदा मैया, जब मैं तीसरी बार नंगे पैर निकला परिक्रमा के लिए तो ऐसे ऐसे घाटों से, ऐसे ऐसे तटवर्तीय जंगलों से, पहाड़ों से निकला, जिस विश्वविद्यालय को मैं ये मानता हूँ कि उस विश्वविद्यालय की शिक्षा अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो निश्चित ही समाज के लिए कल्याणकारी होगी और समाज को सही दिशा देने का कार्य करेगी। वही मुझे चौथी बार भी ऐसा ही अवसर मिला कि मैंने नंगे पैर ही परिक्रमा की है, चाहे वो सूलपानी की झाड़ियों का हिस्सा रहा हो, लक्कड़कोट की झाड़ी का रहा हो, तटवर्तीय किनारों का रहा हो, खेतों का रहा हो, और एक अमरकंटक से बिल्कुल एक जो है कपिल धारा से, दूध धारा से, पंचधारा से होते हुए एक जो किनारे का मार्ग है जंगल का घनघोर, उस मार्ग से भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो माँ भगवती का तो स्वरूप ही ऐसा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप ऐसा कार्यक्रम वहाँ संपन्न कर रहे हैं। माँ भगवती नर्मदा मैया की कृपा आप पर बनी रहे
और वहाँ जो भी आए उनको ये संदेश हमें जरूर देना है कि माँ नर्मदा की स्वच्छता, उनकी पवित्रता को हमें बनाए रखना है। और ऐसा हम सबको प्रयास करना है, लोगों को संदेश देना है कि माँ नर्मदा का जल जैसा आज सारे भारतवर्ष की नदियां हैं, उन सभी नदियों में सबसे पवित्र और शुद्धता में देखा जाए तो आज केवल माँ नर्मदा जी बची हैं। अगर दुख व्यक्त करना है तो आप जाके देख लीजिए, यमुना जी के जल को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वाकई आप भाग्यशाली हैं कि यमुना जी का जल आज दूषित हो चुका है, जहर बन चुका है, और वही साक्षात जीवनदायिनी माँ नर्मदा जी का जल आज अमृत के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे अन्य नदियां हों, उन नदियों को हमें देखने से यह शिक्षा लेनी है कि हमारी वर्तमान की जो जीवनदायिनी माँ भगवती नर्मदा जी हैं, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए भी प्रयास करना है। कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। नर्मदे हर। धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। और यह 1000वां दिन हम पूर्ण कर रहे हैं 28 तारीख को। कोरोना काल से जो लगता आप लोगों के सबके आशीर्वाद से हमारे साथ आदरणीय पवन कुमार सर जुड़े हैं पतंजलि पीठ हरिद्वार से, जिनके पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आप कहते हैं जैविक प्राकृतिक किसानों का जो खेती का जो प्रशिक्षण होता है, जो विभिन्न कार्यक्रम परम पूज्य सिद्धि आचार्य जी के कार्यक्रम चलते हैं कि कृषि से संबंधित, उनके हेड हैं हमारे भारत देश के। पूरे देश में कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम चलता है उनकी मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संचालित है। वो हमारे इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं और वो अभी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने जब तक 22 जनवरी तक हमारे इस योगा कार्यक्रम में, जब हम योग के बाद सुबह 7 बजे से आहार की चर्चा, जैविक प्राकृतिक खेती की चर्चा करते थे, किसान और वैज्ञानिक का संवाद करते थे, अभी उन्होंने 22 तारीख तक सीधा राममय कर दिया है कि हम सब राम की स्तुति करें, राम का गान करें और विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की चर्चा करें, मंदिरों की चर्चा करें और भजन और कीर्तन गाएं। यह कार्यक्रम इस दिशा में चल रहा है कि 22 जनवरी तक हम हर्षोल्लास के साथ इस मनाएं। उस क्रम में आज हम आवली घाट की चर्चा, मां नर्मदा जी की चर्चा कर रहे हैं। तो किसी भाई बहनों ने हैंडरिच भी किया है, आदरणीय भाग्यश्री जी और महावीर जी जी। जैसे स्वामी जी ने बताया नर्मदा परिक्रमा के बारे में, मैं उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा भाई है छोटा, वो भी अभी 3 महीने से, जैसे सर ने आप मतलब उनकी जर्नी बताई, वैसे ही वो अभी 2-4 दिन हो गए उसका भी पूरा हुआ है नर्मदा का ये परिक्रमा। तो वो सर का सुन के मुझे उसकी याद आई, बहुत अच्छा लगा कि उसने भी फर्स्ट बार किया, नंगे पैर ही किया सब, और उसके ऐसे ऐसे रोचक अनुभव रहे हैं। वो सुनते ही ना बहुत ही मतलब अजीब लगता है कि कितनी शक्ति है, बहुत शक्ति है। वो जैसे जैसे हम लोगों को बोलता है नर्मदा परिक्रमा के बारे में, तो हम लोगों को बहुत मतलब प्राउड भी फील होता है कि वो हमारे इसमें वो पहला ही एक बच्चा है कि जो गया उधर, और बहुत अच्छा लग रहा है। वो फिर से जाने वाला है। वो स्वामी जी को सुन के मैं सुन ही रही थी कि सर क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। बस यही बोलना था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका भी और आपका भी कि चलो कितना अच्छा है ये सब। थैंक यू। परम पूज्य स्वामी जी हमारे भारत के विभिन्न राज्यों से हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं इस त्योहार कार्यक्रम में, और देश और विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय महाराज जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी महाराज जी को प्रणाम। और बहुत आपकी बात सुन करके और आपके आपने जो तप कर रहे हैं इस नर्मदा मैया को बचाने के लिए, उसको सुन करके मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि यही जीवनदायिनी नदियां हमारी जीवन को आगे बढ़ाएंगी या इसको नष्ट करेंगी। यह जीवनदायिनी नदियां अगर नहीं रही और इसके साथ रहने वाले जो जंगल हैं और जो प्राणी हैं, इसका साथ अगर छूट गया किसी का भी, तो ये सारा तंत्र हमारा खराब हो जाएगा। और इसके लिए आप जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, ये चाहे इसको हम धर्ना कह दें, चाहे हम इसको कुछ और कह दें, लेकिन ये मूलतः ये हमारी संस्कृति को बचाने का हिस्सा है। हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, नदियों के आसपास ही विकसित हुई है। और जब भी कोई नदी का विनाश हुआ है तो हमारी सभ्यता का भी विनाश हुआ है। तो इस क्रम में जैसे कि हमारी सबसे पावनदायिनी भारतवर्ष की नदी तो गंगा और उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कई सारी, जो यमुना और बहुत सारी जो नेपाल से भी आती हैं, उसका एक बड़ा सा एक वाटरशेड एरिया है और उससे वो भारतवर्ष की एक बड़ी आबादी उससे
उसके उसके ऊपर निर्भर है, पूर्ण रूप से निर्भर है। लेकिन नर्मदा दूसरे नंबर पर अगर कोई नदी आती है, और मैं इसी चीज पर विचार कर रहा था अभी कि जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नदी है और जो पौराणिक काल से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें उस नदी वो है नर्मदा। हमारी नर्मदा मैया सबसे महत्वपूर्ण नदी निकल के आती है, और इस नदी के आसपास होने वाले बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे हमारे जंगल, बहुत सारी हमारी वहां पर जो चीजें हैं उसका भी हमें इसको सहजता से समझने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे पौराणिक स्थान हैं, और इतनी सारी जो चीजें हैं इससे जो जुड़ी हुई हैं, इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसके साथ हमारे भगवान राम की इतनी सारी जर्नी जो है पूरी, उनका जो वनवास का जो समय था वो शायद सबसे ज्यादा इसी नर्मदा मैया और उसके आसपास के जो जलागम क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। और इस चीज को भी हमें कहीं ना कहीं सजो के रखना है चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे इस दिशा पर थोड़ा सा मैं काम करूंगा कि इसको हम किस प्रकार से इसको प्रस्तुत कर सके, और इसके लिए मैं आपसे अलग से भी संवाद करूंगा। और गंगा मैया के ऊपर जो हमने एक थोड़ा सा एक सहजता से इसको बड़े आसानी से, मतलब खेल खेल में इसको समझने का एक प्रयास किया है, वाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलग से मुनीलाल जी के साथ मिलके। और नर्मदा मैया के ऊपर हम इसको कैसे, हम इसके साथ इस जो जो आप काम कर रहे हैं इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं बड़े सरल तरीके से, इस पर हम अलग से संवाद में आपके साथ करके। मैं आपकी बात जब सुन रहा था तो मुझे तुरंत जो गंगा के ऊपर हमने जो थोड़ा सा कार्य किया है, और उसके ऊपर हम नर्मदा के ऊपर भी, नर्मदा मैया के ऊपर समर्पित करते हुए कुछ काम कर सकते हैं। और आपके माध्यम से आप जहां जहां पर भी जाएं, जहां जहां भी करेंगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हुए जब आप इस चीज को बढ़ाएंगे तो लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अभी लोग जो है केवल केंद्रित हो जाते हैं कि अच्छा हमें बचाना है, लेकिन क्यों बचाना है, कैसे बचाना है, क्या कार्य करना है, उसकी हमारी पुरातन संस्कृति हमारी क्या चीज है, इसको हमें बड़े सरल तरीके से, जब तक कि हम जनमानस के ऊपर साथ प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसके साथ हम बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं कराएंगे, और इसको जन जन तक के, मतलब बच्चों के साथ भी जब तक कि इसको हम नहीं करेंगे, तब तक कि उनका चिंतन नहीं हो पाएगा, वो आगे करके वो संवेदनशील नहीं हो पाएंगे, और कोई उसमें से जो सही जगह पर पहुंचे, सही निर्णय लेते हुए, सही चीज को आगे बढ़ाते हुए, हम अपनी नदियों की विरासत को जो हमारी है, उसकी नदी की जो सभ्यता है, उसको हम बचाने में कठिनाई हो रही है। हालांकि सरकार काफी प्रयास कर रही है, गंगा के उसमें उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन नर्मदा के उसमें इतना एरिया धीरे धीरे जब विकास होगा तो वो होगा, लेकिन उसके साथ ही हमें उसको बचाने का भी प्रयास एक साथ ही करने का प्रयास करना है। और इसके लिए जो भारतीय जो सरकार है, उसकी नीतियों में भी इस तरह से आवश्यक परिवर्तन करना है, और इसको जीवन दायिनी गंगा का जो गंगा के रूप में नर्मदा को एक अलग से स्वरूप पहचान बनाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश में अभी सरकार भी बदली है, सरकार के मुख्यमंत्री भी हमारे काफी ज्यादा जोश में हैं, तो उनके जोश को भी इसमें साथ लेते हुए क्यों नहीं उनको प्रभावित किया जाए, क्यों नहीं उनको भी इस तरह से उनको संवेदनशील बनाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये कार्यक्रम सरकार का ही नहीं होकर के जनमानस का कार्यक्रम बने। तो इस दिशा पर हम लोग, मुझे लगता है कि हम अलग से संवाद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार हो। जी प्रभु स्वामी जी। जी, बड़ी प्रसन्नता की बात ये है कि देखिए, मुझे तो नहीं पता था कि इतनी महान विभूतियाँ भी हमारे साथ में उपस्थित होती हैं और आपके साथ में जुड़ी रहती हैं। वाक़ई में बहुत प्रसन्न हूँ। चूँकि मैं बता दूँ कि आपका जो चिंतन है, आपने जो विचार दिए हैं, आपने जो कहा है, वो शब्द ज़रूर मेरे अंतःकरण में प्रवेश किए हैं। क्योंकि पहले भी मैं पूर्व में यमुनोत्री से लेके, जहाँ यमुना जी का उद्गम स्थल है, जहाँ यमुना जी निकलती हैं, वहाँ से लेके और मैंने मथुरा तक की पदयात्रा पूरी की है किनारे-किनारे। यमुना जी को मैंने जब पैदल वहाँ से चलना शुरू किया यमुनोत्री से, तो यमुनोत्री से चलने के बाद में लगातार देखा कि जो यमुना की धारा है, कितनी अविरल और कितनी सुंदर दिव्य धारा यमुना जी की आती है। और धीरे-धीरे जब नीचे यमुना जी आती हैं, तो हथनी कुंड में जब प्रवेश करती हैं, हथनी कुंड के बाद में
यमुना जी का जो स्वरूप स्थिर हो जाता है, वहाँ विलीन हो जाता है, उसके बाद ही ऐसी स्थिति पैदा होती है। उसके बाद फिर मैंने और आगे जानने का प्रयास किया, तो हथनी कुंड से लेके मैंने और आगे प्रयास किया, यहाँ तक कि दिल्ली तक, दिल्ली से लेके फिर मथुरा तक की जो पद यात्रा की है। तो ऐसी नदियों, जीवनदायिनी जो नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी भी हमने पद यात्रा की है। गंगा जी की भी यात्रा की है। तो हमने जाना कि नदियों को बचाने का भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता ये हो रही है कि आपके द्वारा एक नया संदेश मेरे पास तक आया है कि हम लोग बाद में इस विषय पर हम लोग संवाद करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको बचाने में ये बहुत ही सहायक होगा। सरकार हमारी काम कर रही है, लेकिन सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकार और समाज दोनों आपसी रूप में एक दूसरे के सहयोग के रूप में काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर हम लोग ऐसा करेंगे। फिर पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी धन्यवाद। और महाराज जी संवाद करेंगे। और आदरणीय पवन कुमार जी ने गंगा मिशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, और अब नर्मदा जी की उन्होंने बात की है। जब हरिद्वार से बात चल के आई है, मां नर्मदा जी के उस पर चर्चा होगी, आगे योजना बनेगी, आपके साथ संवाद करेंगे। और जिन भाई बहनों ने अभी सुमी जी तो ने हैंड रेज किया था, तो वो लेफ्ट हो गई है। और आदरणीय संतोष जी अभी उपस्थित हैं, आपका हैंड रेज है। अगर आप कोई संवाद करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते तो सादर आमंत्रित है। इसके बाद फिर हम जो है अगले वक्ता को आमंत्रित करेंगे। जी महाराज जी, आप बने रह सकते हैं। और जैसा भी आप, चूंकि आप पांडाल में बैठे हैं, तो जैसा भी आप उचित हो आपको। जी जी किसी का कोई सवाल हो महाराज जी से, या आदरणीय पवन कुमार जी से, या सदन से, तो हैंड रेज करके या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती है। सदन में स्वागत है किसी का भी। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जुड़े हैं, मुकेश जी जुड़े हैं, रूप सिंह जी जुड़े हैं, नर्मदापुरम की पूरी टीम जुड़ी है, सत वर्मा जी जुड़े हैं, विभिन्न सभी जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी आए और आंवली घाट के ऊपर अपना वक्तव्य, अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। ओम, सदन को नमन। आज बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। योग में तो मैं नहीं जुड़ पाया कारणवश, परंतु अभी स्वामी जी की चर्चा हमने सुनी, बहुत अच्छी चर्चा माँ नर्मदा की परिक्रमा के संबंध में। आंवली घाट जाने का, चूँकि हम नर्मदापुर के में ही रहते हैं, तो आंवली घाट जाने का कई बार अवसर मिला है। वहाँ पर हमारे क्षेत्र की जितनी भी लोग हैं, आसपास गांव के सारे लोग वहाँ पर जाकर के अमावस्या पूर्णिमा स्नान करते हैं। साथ में वहाँ पर एक अखंड जो मतलब धुनी लगी हुई है। उस धुनी का ऐसा प्रभाव है कि वो कई सालों से अखंड धुनी जल रही है, और उसका हमको पूरा इतिहास तो नहीं मालूम कि कितने वर्षों से वो जल रही है, पर वहाँ पर धुनी वाले दादा के नाम से। और वहीं से थोड़े से और इधर आते हैं नर्मदापुरम के इस तरफ, तो गौरी शंकर महाराज की एक जो है खोखसर में समाधि बनी हुई है। गौरी शंकर महाराज जो है वो ऐसे संत थे जिनके साथ पूरी जमात चलती थी, और उन्होंने भी माँ नर्मदा के लगभग 12 परिक्रमा करे। और उनके संबंध में ये कहा जाता है कि उनकी जमात के मतलब जो वर्णन मिलता है कि उनकी जमात में जो रसोईया का काम करते थे वो ये हमारे धुनी वाले दादा करते थे। और उनके बहुत चमत्कार पूर्ण बातें उसमें हैं कि वो माँ से घी नहीं होता तो घी ले लेते थे। इस तरह की बहुत सारी किंवदंतियां हैं। और उस स्वरूप को माँ वहां पर बिल्कुल उनका जो है आकार बिल्कुल सकड़ा हो जाता है, गहराई ज्यादा हो जाती है। अभी वहीं उन्हीं के पास में जो है सलकनपुर, जो विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, वो भी वहां से निकट ही है। तो इस तरह से ये बड़ा रमणीक, और वहाँ एक हथेड़ नदी का जो है संगम भी बनता है। तो इस तरह से वो अद्भुत जगह बन जाती है आध्यात्मिक। और उसके स्वरूप को हमारे जो PWD मंत्री थे आदरणीय सरदार जी, उन्होंने
बहुत अच्छा स्वरूप दिया है और इस समय वह बहुत रमणीक स्थान बन गया है। जी ओम। सदन को नमन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। आपने मां नर्मदा जी के आंवली घाट के महत्व को बताया और जो आपने पहली बात बताया धुनी के बारे में बताया, हम सब निश्चित दर्शन करेंगे, लाभ लेंगे। और मुझे लगता है जो आपने माँ जी का स्थान जो बताया आपने पास में ही है और वहाँ उस तरफ जो है जो अभी महाराज जी ने बताया, तो हमें लगता है कि वहाँ बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हम सबको पावन करने वाली है। तो हम आंवली घाट का दर्शन करेंगे। आदरणीय मैनपाल जी और संतोष जी ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, अपना सुझाव मार्गदर्शन अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी आदरणीय मैनपाल जी, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शरद वर्मा जी, आप आए और अपनी बात आंवली घाट मां नर्मदा जी के ऊपर अपना जो भी आपका अनुभव है शेयर करने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की जो चर्चा मां नर्मदा जी की चल रही है, मैं उन्हें इस सदन की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो हमारी जीवन दायिनी है और हम हफ्ते में ऐसा दिन जाता होगा कि हफ्ते में 1-2 दिन हमारे नर्मदा जी के दर्शन नहीं होते हों। हम लोगों को भरपूर दर्शन होते हैं और हमेशा उनका हमारे जीवन में लाभ हमेशा मिलता रहता है। आंवरी घाट की विशेषताएं बहुत सारी हैं और ऐसा लगता है कि जो हिमालय में जो भी तपस्या कर रहे हैं मुनि, वो आंवरी घाट और नर्मदा जी के दर्शन करने अवश्य आते हैं। और क्या सृष्टि का आपस में सामंजस्य है कि हिमालय से लेके नर्मदा जी तक लोग जुड़े हुए हैं, जो भक्ति में हैं और जो इन चीजों को सत्यता मानते हैं, वो इनसे अछूते नहीं रहते। वो अवश्य यहाँ आते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं रहती हैं वो पूर्णतः पूर्ण होती हैं। अगर कहते हैं कि नर्मदा जी में आप डुबकी लगा के अगर अपनी जो भी मनोकामना है अगर मांगते हैं तो वो है पूर्ण होती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ पिछली बार वर्मा जी ने आंवरी घाट पे उनके बच्चे की शादी करी थी, जो इसी सदन के बहुत विशेष सदस्य हैं। और वर्मा जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाया था और सभी लोगों को वहां से पेड़ों का वितरण किया था उन्होंने। तो हमें हमें जो दिए थे वो अपने सदन द्वारा जो शिवफल के पेड़ हैं वो उन्होंने दिए थे वहां से, और वो आज हमारे पास सुरक्षित हैं और काफी बढ़िया हो गए हैं। उन्होंने सभी जितने भी घराती या बाराती के विशिष्ट थे तो सभी को उन्होंने पौधे वितरित किए थे और बहुत अच्छा उनको नॉलेज भी है। और वहाँ उनके खुद का उन्होंने आंवरी घाट पे एक छोटा सा खेत ले रखा है और वर्मा जी को वहाँ का बहुत नॉलेज है। उनका जो खेत है छोटा सा वो आंवरी घाट में ही है और उन्होंने बड़ी भव्य शादी करी थी। हम लोग वहाँ पे शादी में सब लोग शरीक हुए थे। अगर वर्मा जी हैं हो तो उन्हें सदन में बुलाया जाए, वो बहुत अच्छा अपना बातें बताएंगे। और मां नर्मदा जी की तो इतनी सारी घटनाएं हैं कि कोई पानी के ऊपर चल जाता है, कभी कोई ऐसे विशिष्ट बड़े लोग आते हैं यहाँ पे एक से, और देखने को बड़ी विचित्र घटनाएं मिलती हैं जो अगर आप आंखों से देखेंगे तो ही आप मान पाओगे उसको, नहीं तो ऐसे ऐसा मानना बहुत मुश्किल है आपका। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और सभी आइए शादी में और नर्मदा जी में डुबकी लगाइए और पूरा अनुभव लेके यहाँ से प्रसाद रूपी नर्मदा जी का आशीर्वाद लेकर सभी लोग जाइए। जी ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, आपने चूंकि जो अपना अनुभव बताया। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी उपस्थित भी हैं सदन में और वो बताएंगे
जैसा आपने कहा कि उन्होंने हर अतिथि को एक एक पेड़ जो है दिया है, और पेड़ भेंट करके, और वो पेड़ सबने लगाए और आज वो पेड़ फल दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा नया कार्य किया था। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी सदन में उपस्थित हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना अनुभव शेयर करें औली घाट और जो आपने शादी की थी उसके बारे में। और नर्मदा जी की आप परिक्रमा भी कर चुके हैं और करने वाले भी हैं, आप नर्मदा जी के अनन्य भक्त हैं। आप सादर आमंत्रित हैं प्रदीप राज वर्मा जी। ओम भैया नर्मदे हर। सभी लोगों को नर्मदे हर। भैया अभी शरद भैया बता रहे थे कि मैंने वहां पे मतलब औली घाट में खेत लिया है। औली घाट में नहीं, मैं सूरज कुंड में खेत लिया है। 5.5 एकड़ जमीन एक आश्रम के लिए ले रखी है, किंतु किसी कारणवश आश्रम मेरा नहीं बन पा रहा है अभी तक। वो सूरज कुंड तो होशंगाबाद के पास है। पहले औली घाट में बहुत ढूंढा था मैंने, नहीं मिल पाई मुझे जमीन वहां पे, तो सूरज कुंड में ली है। औली घाट में सप्ताह में एक बार कम से कम जरूर जा रहा हूँ आजकल। और नर्मदा स्नान की जहां तक बात है, हर पूर्णिमा पे मैं सन 82 से अभी तक शायद ही कोई पूर्णिमा मेरी चूकती हो कि मैं नर्मदा स्नान करने नहीं जाता हूँ। मैं जहां भी रहा हूँ वहां से नर्मदा जी 40 किलोमीटर के लगभग दूर रही है मुझसे हमेशा। वह कैसे भी हो, बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, दिन रात कभी भी रात के मैं वहां पे स्नान करने जाता हूँ। मेरी अगाध श्रद्धा है। और मेरी ही क्या, इस रीजन में जो भी लोग हैं, यहाँ मतलब होशंगाबाद या नर्मदापुरम के जो भी लोग हैं, आसपास नर्मदा जी के किनारे के जो भी लोग हैं, उनकी मां नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा है। और अगाध श्रद्धा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है, देश की जीवनदायिनी है। और अ, हमें ऐसे, मैं जब परिक्रमा किया था तो मैं परिक्रमा के साथ साथ संत दर्शन परिक्रमा भी थी मेरी। तो मैं संतों के पास जाता था, तो ऐसे ऐसे संत मिले हैं जो तरह तरह की जड़ी बूटियां जानते हैं। और संतों की बात भी छोड़ रहे हैं हम, तो नर्मदा किनारे के रहने वाले हर गांव में एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ आपको निश्चित मिल जाएंगे, जो पीलिया हुआ और इवन दांत खाज तक की दवाइयां फ्री में दे देते हैं। पीलिया तो वो मिनटों में ठीक कर देते हैं। ऐसे मतलब बहुत, हर गांव में एक ना एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ होता है। और हर 5वें गांव में एक बहुत विशेषज्ञ होता है जड़ी बूटियों का। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय में जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो पूरी की पूरी जड़ी बूटियां हमारे नर्मदांचल में, नर्मदा जी के किनारे सतपुड़ा की पहाड़ियों में भी पाई जाती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक और बात मानी जाती है कि कोई भी संत जब तक नर्मदा जी के किनारे बैठकर अपनी मतलब रहकर अपनी साधना पूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक उनकी साधना अधूरी होती है। चाहे वो हिमालय के संत हो या किसी अयोध्या के संत हो या कहीं के भी संत हो। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो अयोध्या के बड़े संत हैं, वो आए यहाँ पे और मेरे हम उम्र भी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आए तो उन्होंने बोला भैया हमें यार नर्मदा जी के किनारे साधना करनी है। तो मैंने उनसे बोला यार आप तो अयोध्या में साधना कर रहे, यहाँ नहीं। बोले यहाँ जब तक हम साधना नहीं करेंगे पूरी नहीं होगी। अब औली घाट के ऊपर आते हैं। औली घाट में भैया मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, तो मैंने ज्यादा नहीं सुन पाया हूँ, किंतु मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि औली घाट जो है वहां पे अभी आदरणीय आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप वीडियो बंद करके भी आप संवाद कर सकते हैं। हिल रहा है आपका बार बार, तो ध्यान भटकता है। बस धन्यवाद जी। तो औली घाट जो है वहां पे ये हमारे धुनी वाले बाबा का आश्रम तो है ही। धुनी वाले बाबा के आश्रम में ही हमने जन्मवास दिया हुआ था हमारे बच्चे का। और एक अभी 10 साल पहले एक संत जी और आए हैं वहाँ, गजानन महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। अभी वो पिछले साल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। और उनका भी आश्रम है जहाँ रहने खाने और सबकी व्यवस्था मतलब बिना मूल्य के होती है। और औली घाट के बारे में एक चीज बता रहा था मैं कि शायद बीएन बताया कि नहीं, शायद बताया भी हो। तो मैं ये बोल रहा था कि जो औली घाट का सन मतलब घाट है, वहां से हम जब पूर्व की तरफ चलते हैं तो उत्तर तट पर एक
2 किलोमीटर दूर पे एक पहाड़, मतलब बिल्कुल नर्मदा जी में ही लगा हुआ एक स्थान है जिसको बोलते हैं बारात घर। वहां पर एक कोई बारात आ गई है और जो पाषाण की बन गई है, पत्थर की बारात बन गई है। वह स्थान भी एक बहुत विशेष स्थान है। यदि भैया आप आए तो बोटिंग का मजा भी मिल जाएगा उसमें, और वहां पे 1 किलोमीटर दूर नाव से जाके वो स्थान देख सकते हैं। वहां पे आभास होता है कि पत्थरों पे सैनिक बने हुए हैं, पत्थरों की बारात बनी हुई है और पत्थरों के ढोल नगाड़े भी बने हुए हैं। ऐसा स्थान आपको सूक्ष्मता से देखने में मतलब दिखाई देता है। तो अभी भैया 30 तारीख को हम सब लोग मिल रहे हैं वहां पे, तो मिलेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि वहां तक भी चलें। और औली घाट, अभी परसों मुझे औली घाट के एक संत तिलक चंद्र में मिल गए थे। तिलक चंद्र में खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया था। सर भैया बोल रहे थे कि हमने जो शादियों में पेड़ बांटे थे, 5-5 पेड़ हर उसको दिए थे, चाहे वो घराती हो या बाराती हो। उसमें एक सेव फल का पेड़ भी था और एक पेड़ ये था जो मैं बेंगलोर से बुलाया था, लक्ष्मी तरु, जो कि कैंसर के लिए उपयोगी होती है, जिनकी पत्तियां, वो भी काफी लोगों ने पसंद किया है। एक अमरूद का पेड़ भी था, एक मुनगा का पेड़ भी था, एक डायबिटीज का पेड़ था। ऐसे 5-5 पेड़ जो है सबको वितरण किए गए थे। और अभी हमने एक नया काम शुरू किया है। अभी हम किसी शादी में या कहीं पे जाते हैं तो हमने अब व्यवहार देना बंद कर दिया है। व्यवहार की जगह अब हम 2 पेड़ ही भेंट करेंगे। व्यवहार जो हम किसी को भी देते हैं तो व्यवहार नहीं देकर हम 2 पेड़ भेंट करेंगे। हमने ऐसा मन में विचार आया अभी अभी हमारे, तो अब हम कुछ पेड़ रखेंगे अमरूद के। हमेशा अमरूद के पेड़ ज्यादा अच्छे रहते हैं, वो जल्दी फलते हैं और लोग नाम भी लेते हैं। या अमरूद या कोई भी जो पेड़ लगेगा हमें, व्यवहार की जगह हम वो एक पेड़ देने की परिकल्पना कर रहे हैं, जो अभी हमारे दिमाग में आया है। तो और बाकी बहुत नर्मदा जी के जितने भी मतलब कहना चाहिए कि जो भी बोले नर्मदा जी की स्तुति में, वो बहुत कम होगा, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इतना कह के मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सदन को नमन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। भाई साहब, आपके पुरुषार्थ को, आपकी भावना को नमन करते हैं। आपने कहा है कोई भी पूर्णिमा आप जो है नहीं चूकते हैं, माँ नर्मदा जी में स्नान करते हैं और हर हफ्ते आप माँ नर्मदा जी के दर्शन तो हमेशा ही करते रहते हैं। और आपके मन में जो भाव उठ रहे हैं अभी नर्मदा जी की परिक्रमा करने के, और आपका विचार आचार और आपका रहन सहन और आपके भावनाओं को आदरणीय पवन कुमार जी का जब जाना हुआ था, जब उनका जन्मदिन था, उस दिन भी आपने पेड़ लगवाए थे। और जो भोजन जिस पद्धति से बनाया गया था, परोसा गया था, खवाया था आपने भोजन, वो कभी जीवन में नहीं भूल सकता है आपके भाव। आपने भारतीय परंपरा के वस्त्र पहन रखे थे उस समय, और वो ऐसे होते हैं, वो आपके भाव थे। जब हम कोई हवन यज्ञ करते हैं, जब हम पूजन पाठ करते हैं, तो हम भारतीय परंपरा के वस्त्र पहनते हैं, उसमें धोती कुर्ता वगैरह होता है, जो आपने पहन रखे थे उस दिन। और उस समय भोजन कराया था। वहाँ पे हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, ML गौर साहब और सभी लोग वहाँ थे। शरद वर्मा जी जब बुलेट पे आदरणीय पवन कुमार जी को लेके गए थे बुलेट से, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जब यात्रा हुई तो नर्मदापुरम के सभी हमारे जो किसान भाई हैं, उनका जो स्नेह, योग शिक्षक हैं, साधक हैं, हमारे जो परिचय योगहार परिवार के सदस्य हैं, उनका जो स्नेह मिलता है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। और इतिहास लिखता है, मुझे लगता है कि 30 तारीख को शादी में तो अपन रहेंगे, 31 तारीख को अपन निश्चित वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका भ्रमण करें, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से जो लिंक भर रहे हैं और अपने समय के अनुसार जिनको उपलब्धता हो, उस हिसाब से 31 तारीख को अपन उसका भ्रमण भी कर सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अगले एक चीज और बोलना चाह रहा था मैं जी कि जी अ, अ, वो मेरी अपनी बड़ाई हो सकती है उसमें, आपको लगे। मुझे एक्चुअली बचपन से, मतलब मैं 8वीं क्लास से बाहर रहा हूँ, तो मैं 8वीं क्लास से ही खाना बना रहा हूँ।
और कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी बनी है कि मैं 5 साल बंगालियों के बीच में रहा हूँ, तो एक आध साल भोपाल में रहा हूँ, मेरे दोस्त की मतलब लाश थी तो वहां भी चल जाता। तो मुझे खाना बनाने का विशेष शौक है, खाना बनाने का और खाना खिलाने का भी, समझ लें आप। तो मैं कभी भी खाना बनता है तो मेरे घर में हमेशा इस बात की झगड़ा हो जाती है, पूरा खाना बन जाने के बाद कभी कभी मैं बोल कभी क्या अक्सर ही बोलते हो, नहीं नहीं एक चीज मैं बनाता हूँ अपनी तरफ से, और उसमें सब खाने में भी 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। कभी भी कोई मेहमान आता मेरे यहाँ, बहन वगैरह है कोई भी आई, तो वो तो खाना बनाती है और मैं एक आइटम अपनी तरफ से बनाता हूँ। और मैंने आपको बताऊं कि इसको अतिशयोक्ति समझे आप, कि मैंने कम से कम 3 जगह तो खाना बनाने की ट्रेनिंग ली है, विधिवत तौर पे, जो कि लोग प्रोफेशनल लोग सिखाते हैं, महिलाएं मोस्टली सिखाती हैं खाना बनाने की। तो मैंने खाना की होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो नहीं किया, मगर खाने का इतना ज्यादा मुझे वो है कि मैं खुद खाना बनाने की ट्रेनिंग लिया है मैंने, और खाना कुछ ना कुछ मैं बनाता हूँ और खिलाता भी, ऐसी मेरी इच्छा होती रहती है हमेशा। तो आ जाओ ना, एक आइटम आप भी बना देना शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। सुन रहे? शादियों वाला काम तो शादियों में तो कभी नहीं बनाया मैंने, छोटे घर में ही जो अरे है अरे छोटा छोटा ज्यादा आइटम थोक हो बनाया तो आ जाओ, अच्छा लंबा चौड़ा बना देना। वो ओम लंबा जी चौड़ा भाई तो बहन, नहीं कर ओम सकता। ओम मुनीलाल भाई, ओम। हाँ, जी बहन जी। हाँ, आज हमारे स्कूल में स्कूल के यहाँ वनभोजन है, तो आप सभी आमंत्रित है इस कार्यक्रम के लिए। ओम जी बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत जी बहुत सुंदर, धन्यवाद बहन जी। अब स्कूलों में भी वनभोज करने लगे हैं। देखिए बहुत सुंदर भैया प्रणाली बहन जी। आदरणीय अशोक भैया अशोक। अशोक भैया खाना अशोक भैया खाना तो बना देता हूँ, पर होता है क्या, कभी तो इतना अच्छा बन जाता है और कभी इतना खराब बन जाता है कि लोग खा भी नहीं पाते, क्योंकि हर चीज में प्रैक्टिकल होते हैं। मेरा जीवन भी प्रायोगिक है, मतलब मैं हर चीज में प्रयोग ही करते रहता हूँ। सफलता बात की बात है। जी अशोक चलो भैया ठीक है, फिर कैंसिल करते हैं आपको। नहीं, ये मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, मार्गदर्शन तो रहेंगे, उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा ना, वहाँ ये नहीं है एक दिन पहले से ही बस आके। बस 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 बस। जी। ये शादी अपनी कितने बजे तक है अपने कार्यक्रम उसमें 30 तारीख को? 30 तारीख को सुबह से ही चालू हो जाएंगे, वो रात तक चलेंगे, 11-12 बजे तक। 11-12 बजे तक, ठीक ठीक। हाँ हाँ चलिए हाँ, बहुत वो सुंदर। बंद नहीं होंगे, वो तो सुबह से ही चालू हो जाएंगे। 24 से ही चालू है यहाँ कार्यक्रम, गंगा माता का पूजन भी है, गंगा हम्म। माता की शादी भी अपने घर भी है, पूर्ण विधि विधान से जैसी शादी होती है, एक शादी और है यहाँ घर भी। जी घर तो 24 से ही कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। तो हमारी माता राम तीर्थ यात्रा पर गई थी, तो गंगा जी को लेके आई थी, तब उसकी उसमें गंगा होती है वो, के जो लेके आए उनकी पूजन करना पड़ता है। तो उनमें गंगा सारी पूजन। जय जय जी वो सब सब देते हैं, तो गंगा पूजन भी है हमारे यहाँ। वो 29 तारीख को सुबह है। अशोक भैया, 29 तारीख यूपी को वालों सुबह। को भी बुला रहे हो क्या शादी में? यूपी वाले भी आ सभी सके सभी क्या? आमंत्रित है। बहन जी सभी में आज कितने कितने आप रोज से बताओ। आमंत्रण दे रहा हूँ, 1-1.5 महीने हो गए मेरे को, सब आओ मिथिलेश ना। जी, बहन जी अब तो फाइन लगना है आपको पे आज। और किस बात भैया का? का रोज हम लोग रोज इसमें ना यूपी है ना एमपी है ना राजस्थान है ना गुजरात है ना महाराष्ट्र है ना मध्य प्रदेश, एगो हर परिवार कहाँ अब राज्यों में बट के रह गया। अब तो एगो हर परिवार है, सबको बुला रहे हैं और आप पूछ रही हैं। अब सही आप सही। हैं, तो आपको तो आना ही आना है, सबको आना है। वो अपना एक युवा अन्य परिवार तो विदेशों में चला गया है। हाँ आपको एक मैंने अपने जिज्ञासा हो युवा रही परिवार भाई, में कि जो एक बार आदमी बार अमेरिका शिव से जुड़े शिव हुए फल हैं। के पौधे की चर्चा जो हो रही है ना, शिव फल का पौधा, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। शिव फल पौधा मैं जानती नहीं हूँ, हो सके मैं परिचित हूँ, लेकिन मुझे आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर कि ये कौन सा सेब फल, पौधा है? शिव सेब 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 खाने वाला सेब। खाने एप्पल वाला? एप्पल एप्पल एप्पल। अच्छा, एप्पल को शिव फल बोलते हो? जी जी, धन्यवाद। और देखिए 5 पौधे, एक नहीं विशिष्ट 5 पौधे आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी ने हर अतिथि को दिए थे। ये एक बहुत बड़ा काम है ना। तो ये एक हमारे सदन में जो है कई भाई बहन को कई अनुभव हैं और जो कर चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अब आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। मां नर्मदा जी की आप भी परिक्रमा कर चुके हैं, आंवली घाट पे आप पहुंच चुके हैं, गए हैं आप अपना अनुभव शेयर करें। आवाज पहुंच रही हो भगवान दास कुशवाहा जी तक तो सादर आमंत्रित हैं।
शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो और कोई अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं? मुकेश जी नहीं है, मुकेश जी चले गए हैं। जी आदरणीय मिशन मेहरा जी, आपका जी ओम, स्वागत है। पुनः सदन को नमन। पिछले दिनों जब यहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब आए थे और मैं जन अभियान में काम करता था, तो नर्मदा मैया के संबंध में उन्होंने रैपेरियर जोन के संबंध में बहुत चर्चा की। नदी के 4 हिस्से करते हैं, किनारे से लेकर के ऊपर तक। तो रैपेरियर जोन में यहाँ पर जो पवित्र, जिस तरह से हम नदियों की बात करते हैं, तो माँ गंगा और नर्मदा मैया को ही पवित्र नदी कहा जाता है। बाकी की सब नदियों को, किसी नदी को वो पवित्रता का स्थान नहीं मिला है, तो ये 2 नदियों को मिला है। तो ये 2 नदियों को पवित्र क्यों कहा जाता है, इसके उन्होंने जो बताया कि इन नदियों के किनारे जो जड़ी बूटियां होती हैं, और जिन जड़ी बूटियों के कारण इनका जल जो है वो अमृत के समान हो जाता है, लोगों को लाभ देता है। जहाँ हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने जहाँ सूरज कुंड की बात की, सूरज कुंड का ऐसा महत्व बताया जाता है कि यहाँ पर जो लोग स्नान कर लेते हैं, उनके जो भी चर्म रोग होते हैं, वो चर्म रोग जो है समाप्त हो जाते। सूरज कुंड जो है वहां पर माँ नर्मदा जो है धनुषाकार में प्रवाहित होती है। और अभी इसी वर्ष मुझे वहां जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं गया था। बहुत अद्भुत, मतलब एक आकृति का निर्माण करती है माँ नर्मदा। वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तवा का संगम बांद्राभान से थोड़े से ऊपर, वहां पर माँ नर्मदा जो है चट्टानों के बीच से जब वो टकराते हुए निकलती है, उनका पानी जब ऊपर नीचे होता है, तो वहां पर बहुत बढ़िया गो के खुर बने हुए हैं। उनको आप ध्यान से देखेंगे तो इतने बहुत जगह जगह पर गो खुर जैसे जगह आकृति बनी हुई है। आप वहां पर निश्चित रूप से जैसे गाय के खुर होते हैं, ऐसी बहुत सारी आकृति वहां पर देख सकते हैं। वो तवा संगम से थोड़े से ऊपर की जगह पर ये इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो माँ नर्मदा के किनारे जो है उनकी जड़ी बूटियों का बड़ा प्रभाव है, और उन्हीं जड़ी बूटियों को सहेजने संभालने का काम जो है रैपेरियर जोन के माध्यम से लगभग हम जहाँ से सबसे ज्यादा नर्मदा जी जो है नर्मदापुरम में ही बहती है, यहाँ से लेकर के हंडिया तक। पहले तो जब हमारा होशंगाबाद हरदा में भी शामिल था, तो बहुत लंबा क्षेत्र जो है नर्मदा माँ का बहने का यहाँ पर है, और इतना ज्यादा दूसरे जिलों में नहीं बहती है। तो बड़ा अनुपम है। और वनस्पति के संबंध में तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग बहुत थोड़े थोड़े वनस्पतियों को ढूंढ रहे थे यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती, तो लगभग 400 तरह की वनस्पतियां जो है किनारे किनारे पर खोजी गई थी। हर एक किनारे पर जो है देख रहे थे, हम लोगों ने एक सूची बनाई थी कि भाई यहाँ पर कितने तरह की वनस्पतियां अभी मिलती है। तो लगभग 400 तरह की वनस्पतियां जो है उस समय खोजी गई थी। तो इस तरह के काम में भी मैं स्वयं भी उसमें था। हम लोगों ने भी कुछ वनस्पतियां खोजी थी, यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है। और रैपेरियर जोन में पौधे लगाने का, बीजों को फैलाने का अलग अलग तरह से हम लोगों ने बीज इकट्ठे करके माँ नर्मदा के किनारे पे फेंक दिए थे। और अभी जो है सबसे बड़ी बात जो हो रही है, शायद वो पूर्ण भी हो जाए, कि नर्मदा किनारे के लोगों से अब जैविक की अपील की गई है कि वो जैविक करे, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है खाद का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो नर्मदा जी में भी थोड़ा रसायन का प्रभाव आ जाता है। उस पर भी कुछ प्रतिबंध की बात हो रही है। तो अब भविष्य में जो भी होगा, परंतु हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया है। और पूरा जब मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ मिलकर के काफ़ी हमको अच्छे अनुभव हुए, हम लोगों को जाने का भी अवसर मिला। और दक्षिण भारत से जो लोग आते हैं, हम उनकी श्रद्धा देख करके, मैं स्वयं भी नर्मदापुरम से लेकर के अपने औली घाट तक उन परिक्रमा वासियों के साथ गया हूँ। उनके साथ मैंने वहाँ पर रात्रि विश्राम की है, उनके विचार सुने। कहाँ केरल से लोग आते हैं और पूरा परिक्रमा पद यात्रा करते हैं। वो
मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी से जाते हैं, पद यात्रा करते हैं। और उनके रहने खाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। हम लोगों को भी उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का अवसर मिला था। तो इस तरह से संतों के साथ भी मिलने का मां नर्मदा के यहाँ पर अवसर मिल ही जाता है। जी ओम। थोड़ा सा तबा के संबंध में मेरे को बताना था, तो मैंने आपको जानकारी दी। जी ओम वो भी बहुत अच्छा स्थान है। जी जी, बहुत वो बहुत भैया एक बात मैं बताना भूल गया था। जी अपने एक होशंगाबाद में रिटायर्ड प्रोफेसर है, वनस्पति के नाम एकदम याद नहीं आ रहा था, मराठी नाम है, मगर मुझे मेरे पास एड्रेस है उनका। उन्होंने नर्मदा के किनारे होने वाली जड़ी बूटियों पे विशेष कार्य किया है। और वो लगभग उन्होंने अपने जीवन के 10 से 15 साल उसमें बिताए हैं। तो मैं एक दिन कोशिश करूंगा उनसे मिलने की और उनको मुख्य अतिथि बनाने की। तो वो उनका नाम एकदम याद नहीं आ पा रहा है, मगर होशंगाबाद में रहते हैं वो। और अभी 2-3 साल से मेरा संपर्क नहीं हुआ है उनसे, किंतु उन्होंने नर्मदा के किनारे और सतपुड़ा के जंगलों में पाई जाने वाली विशेष जड़ी बूटियों पर विशेष काम किया है। तो मैं देखूंगा समय आने पर उनसे बात करके। जी। बहुत सुंदर संवाद आज आंवली घाट मां नर्मदा जी के ऊपर संवाद चल रहा है। और ऐसे लग रहा है कि युगहार परिवार को एक बार नर्मदा जी की यात्रा जरूर करना चाहिए। ऐसा भी मन हो रहा है कि कभी हम सब युगहार परिवार एक बार नर्मदा जी की यात्रा करें, चाहे वाहन से जरूर करें, क्योंकि 7-8 दिन में हो जाती है। तो जरूर ऐसा मन भी बने और हम सब जो है नर्मदा जी की परिक्रमा करें। आपने बताया कि मां नर्मदा जी में के किनारे जड़ी बूटियां हैं और उनका जल, हमारे परम पूज्य दादा गुरु 3 वर्ष हो गए हैं मां नर्मदा जी के जल पर जो है रह रहे हैं निराहार, कोई कुछ नहीं खाते, कोई कुछ फला नहीं, सिर्फ नर्मदा माँ का जल ले रहे हैं। और 3 वर्ष हो गए हैं। हमारे देश के एक से एक वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर चुके हैं क्या है, कारण क्या है। और मां नर्मदा जी के जल पर आज भी वो अपनी आराधना साधना में लीन है। और दादा गुरु को सभी जानते हैं। यूट्यूब चैनल पर या गूगल पर कहीं भी आप डाल के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वो मां नर्मदा जी के जल पर अभी निरंतर जो है रह करके और परिक्रमा नंगे पैर उनके साथ सैकड़ों भक्त जो है नर्मदा परिक्रमा करते हैं। वृक्षारोपण के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देते हैं वो। जहाँ भी जाते हैं पेड़ों पर रात बिता देते हैं, चढ़ जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं, बात करते हैं। इस प्रकार से परम पूज्य दादा गुरु उनको हम ना मां नर्मदा जी का कि लाल इनके सुपुत्र ही मानते हैं। वो सिर्फ नर्मदा जी के जल पे आज 3 वर्ष हो गए हैं, छोटी बात नहीं है। जैसा हमारा 1000 दिन युगहार का चल रहा है, ऐसी 1000 दिन से ऊपर उनके हो गए हैं। और वो आज भी अपना साधना कर रहे हैं। अगर भगवान दास कुशवाहा जी तक आवाज पहुंच रही हो तो ठीक है। मैं दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अब वो आएँ और आंवली घाट मां नर्मदा जी के और आज के कार्यक्रम के ऊपर अपना संवाद, मार्गदर्शन, अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। जी आदरणीय सदन को मेरा ओम प्रणाम, जी। वंदन, अभिनंदन। यात्रा तो मैंने की है परिक्रमा नर्मदा जी की, 2 साल हो गए। और आंवली घाट का उतना नहीं है मुझे नॉलेज। सूरज कुंड का जरूर है। सूरज कुंड में गए हम लोग, स्नान किया और बहुत बढ़िया स्थान है। और सबको मां नर्मदा की परिक्रमा करना चाहिए एक बार। और हम लोगों ने बस से की थी, तो बस में 20 दिन लगे थे। और उधर सोमनाथ, द्वारकाधीश सब कुछ घुमाया था उनने। तो ऐसा बस से भी बहुत बढ़िया सारी व्यवस्थाएं बस वाले की होती हैं, रुकने की, खाने पीने की सब। तो जरूर सबको करना चाहिए। जी ओम। जी प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। जी धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ जी जो आए और अपना अनुभव शेयर करें। जी आदरणीय नर्मदे हर बहुत ही
दिव्य बातें हो रही हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम माँ नर्मदा के तट पर उनको निहार रहे हैं और इस यात्रा का अनुभव और इस यात्रा का जितना भी पुण्य होगा, जितने लोग जाएंगे उसका 20% आदरणीय अशोक पटेल सर को जाएगा कि वो माँ के तट पर सभी को बुलावा भेज रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर संयोग भी है कि योग आहार का 1000वां दिवस और 1000वें दिवस में हम एक अद्वितीय विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और मैं सुन रहा था अभी कुछ महानुभावों को, तो लग रहा था कि हाँ ये एक समय, ये भी कमी समय होते होंगे, कई वर्षों में ऐसी चर्चाएं होती होंगी जब सामूहिक रूप से और भारत के कोने कोने से एक ही मंत्रणा, एक ही विचार, एक ही मंथन होता होगा, वो भी माँ नर्मदा का। और ये भी मैंने सुना है कि नर्मदा जी ही ऐसी नदी हैं जिनके साथ महादेव का नाम सीधे जुड़ जाता है कि नर्मदे हर। वैसे हर हर गंगे भी कहते हैं, लेकिन हर हर गंगे में अलग अलग शब्द हैं, नर्मदे हर में एक ही शब्द नर्मदे हर है। और ये रोंगटे खड़े करने वाली बात भी है कि भारत में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं भगवान शिव के, वहाँ जो अगर शिवलिंग की स्थापना की गई है मनुष्यों के द्वारा, तो अधिकतर शिवलिंग माँ नर्मदा से ही वहां पे प्राप्त किए गए हैं, उन स्थानों पर गए हैं। काफी समय पहले समाचारों की श्रुति मैंने पढ़ी थी, बहुत समय हो गया, तब हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की महाकालेश्वर में एक शिवलिंग स्थापित किए गए, बहुत बड़ी शिवलिंग, और उसपे जो एक नाग के पहले ही आपरूपी चिन्ह थे, वो भी माँ नर्मदा की तट से ही वो शिवलिंग प्राप्त किए गए। तो बहुत चर्चा उसमें थी बहुत, और जहाँ से लोगों ने शिवलिंग को लाना प्रारंभ किया और जहाँ तक ले गए वहां तक खूब लोगों ने वर्षा की फूलों की। तो ये एक महीने में नहीं, कई महीनों में सुंदर बात है। और कहते हैं कि माँ गंगा में स्नान करने से हमें पुण्य मिलता है, और नर्मदा में स्नान करने से पहले अगर नर्मदा के ही दर्शन ही कर लें तो उतना ही पुण्य के भागी हम होते हैं। तो आदरणीय सभी को प्रणाम करता हूँ, और इस माँ नर्मदे के आशीर्वाद के स्वरूप हम आदरणीय अशोक पटेल जी भाई साहब की गृह आंगन में पहुंच रहे हैं। ये अद्वितीय वर्षा हो रही है, इस कृपा हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद, ओम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। योगहर परिवार में, योगहर कार्यक्रम में आपका सहभागिता और जो पुरुषार्थ हो रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप जो कर रहे हैं वो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। एक हस्तिनापुर नाम भी वहाँ दिया गया है, नर्मदापुरम, सॉरी आंवली घाट में कहा गया है कि वहाँ भीम ने तपस्या की। एक बार माँ नर्मदा जी से उन्होंने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माँ नर्मदा जी ने कहा कि आप जो है, हम अगर हमारी धारा को रोक देंगे तो हम आपसे विवाह कर लेंगे। और वह रोकने ही वाले थे, माँ नर्मदा जी ने मुर्गे के रूप में आवाज दी, तो उन्होंने वो पत्थर वहीं छोड़ दिए। और वो पत्थर भी बताते हैं, इसके बारे में भी हमारे कोई भाई जो होशंगाबाद से हैं बताने का कष्ट करें। ये जो है, ये ऐसी गाथा भी हमने पढ़ी है। होशंगाबाद के जो भाई जुड़े हैं, कोई भी अनम्यूट करके इस बारे में बता सकता है अगर किसी को जानकारी हो तो। नर्मदा जी की परिक्रमा यात्रा जो करते हैं, वो जैसा बताया है कि अमरकंटक से लेकर के जो है महासागर सूरत के आगे बड़वानी और
इसके जी आदरणीय चलिए शरद वर्मा जी लेफ्ट हो गए हैं। ये हेलो नर्मदा जी की जी जो परिक्रमा जी अशोक भाई हथनापुर गांव है, वही है गांव आंवली घाट में, वही लगा ही हुआ है, वही हसनापुर, अभी उसका नाम है हथनापुर गांव है। और जो पहाड़ जो पत्थर फेंका हुआ है वो नर्मदा जी में अभी भी विराजमान है, वो अभी आपको वहां दिखता है वहां पे पूरी। और नर्मदा जी की जो धारा है वहां पे बहुत बहुत गहरी है नर्मदा जी वहां पे, और उस स्थान पे बिल्कुल पत्थर अभी भी पहाड़ी है जो अभी भी है, नर्मदा जी के जल के धार में है रुकी हुई, जो पत्थर उन्होंने फेंका था। और हथनापुर एक गांव है वहां पे, बिल्कुल लगा हुआ है आंवली घाट से। ये किंवदंती है, इसे सुनने में आता है, और वो प्रत्यक्ष भी है, वहां पे दिखता है कि बिल्कुल पहाड़ का पहाड़ नर्मदा जी के बीच में रखा हुआ, इस तरफ से नर्मदा जी है, उस तरफ से नर्मदा जी, बीच में पहाड़ है। जी ओम जी अच्छा, मतलब एक है उसमें जो है ये जो इसमें आई थी बताया गया, इसमें जो कई जगह हैं भीम ने नदी की धारा रोकने की कोशिश की थी, गूगल पे भी है। आंवली घाट पर भीम द्वारा नर्मदा नदी का जल प्रवाह रोकने के लिए जो पत्थरों की चट्टानें नर्मदा में डाली थी, वह चट्टानें आज भी वहीं जमी हैं। ऐसी किंवदंती है कि है ना। महाभारत युग में नर्मदा से भीम ने कहा था तुमसे ही शादी करूंगा। नर्मदा जी ने कहा कि यदि सुबह तक जलधारा को रोक दो। इतना सुनते ही भीम ने जल प्रवाह रोकने के लिए पर्वतों की श्रृंखलाओं को जमा कर सुनते ही जल प्रवाह को रोकने का कावड़ में पत्थर लाकर डाले। इस कार्य में भीम की माता कुंती ने भी भीम जी का साथ दिया था। उस समय नर्मदा ने विचार किया कि कहीं सुबह होने से पहले जलधारा रुक ना जाए, तभी उन्होंने मुर्गा बनकर बाग दे दी। आवाज सुनते ही भीम और माता कुंती ने कावड़ पटक दी और वह पराजित हो गए। आंवली घाट में आज भी वह पत्थरों की चट्टानें जमी हुई हैं, जो हम सब चल करके देखेंगे। कुंती से मिलने लक्ष्मी जी यहीं आंवली घाट पर आई थी। यह तट आंवली घाट के नाम से जाना जाता है। घाट पर लक्ष्मी जी के रथ के निशान भी आज हैं। किंवदंती के अनुसार लक्ष्मी जी रथ पर सवार होकर कुंती से मिलने आई थीं। उस समय कुंती तपस्या में लीन थी। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, जिस पर कोई उत्तर नहीं मिला। इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के रथ सहित कुल्हा कुंड में समा गई थी, और उस रथ के चाक के निशान आज पत्थरों पर समान दूरी पर हैं। रेत में भीम के विशाल पैरों के निशान दिखाई देते हैं। आज भी आंवली घाट का धार्मिक पर्वों पर और अधिक महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर हत्याहरिणी हथेड़ नदी एवं नर्मदा का संगम स्थल है। इस कारण इसका महत्व अधिक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ वर्ष में 2 बार गंगा दशमी एवं आंवला नवमी पर प्रतिवर्ष भीम नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं। आज भी इन 2 तिथियों में भीम प्रातः 4 बजे स्नान कर वापस चले जाते हैं। यहाँ नदी के पास जो रज होती है, रेत में भीम के पैरों के निशान जो कि करीब 20 इंच लंबे होते हैं, जो इन तिथियों के आसपास ही देखने को मिलते हैं। कुछ भक्त इन पैरों के निशान की पूजा भी करते हैं। कुछ समय पश्चात इन पैरों के निशानों को रेत में पता नहीं चलता है। यहाँ नर्मदा तट पर अनेक ऋषि मुनि संत तपस्वी आते जाते थे। पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। आंवली घाट पर उत्तर की ओर ब्रह्मयोनि है। इसमें से होकर निकलने पर जो ब्रह्मयोनि बनी है, उसमें से निकलने पर मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा लिखा गया है। कुछ लोग इसे इंद्रजोन भी कहते हैं। उत्तर तट पर मां नर्मदा के प्राचीन मंदिर हैं। वहीं दक्षिण तट पर प्राचीन नर्मदा मंदिर के 1008 श्री दुर्गानंद जी महाराज धूनी वाले खंडवा की समाधि स्थल है। भगवान शंकर का मंदिर, हनुमान मंदिर और अनेक धर्मशालाएं हैं। यहाँ सबसे प्राचीन नर्मदा मंदिर है। मंदिर में परिक्रमा वासियों के ठहरने के लिए धर्मशाला, यहाँ कुल्हाड़ा से लेकर नाव घाट तक शक्ति क्षेत्र है। यहाँ पांडव स्नान दर्शन कर दोष मुक्त हुए थे। आंवली घाट पर
सोमवती अमावस्या पर आंवली घाट पर पांडवों ने स्नान दर्शन कर दोषमुक्त हुए थे। इसे नर्मदा कुंभ कहते हैं। आंवली घाट से 2 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में ग्राम ग्वाड़ी है, जहां भगवान भावनाथ बाबा की पहाड़ी है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना श्री नागेश्वर मंदिर के पाषाण शिलाखंड मौजूद है। आंवली घाट पर श्री धूनी वाले दरबार के पास एक भव्य शंकर मंदिर में भगवान शंकर जी एवं शिवलिंग प्रतिमा स्थापित है। यहाँ धर्मशाला भी बनवाई गई है। आंवली घाट का दक्षिण तट होशंगाबाद एवं उत्तर तट सीहोर जिले में आता है। दोनों तटों पर नर्मदा जयंती, सोमवती अमावस्या एवं अन्य तीज त्योहारों पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस स्थान पर अथाह पानी होने के कारण यहाँ बड़ी नाव, स्टीमर, डोंगे पर्यटकों को मनोरंजन कराते हैं। यदि आपके पास भी ऐसे प्राचीन, मतलब यह आंवली घाट का थोड़ा सा मैंने इतिहास जानने का यहाँ इस पर चूंकि गूगल पर भी दिया गया है, और यह इतिहास है आंवली घाट का। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ हम सबको आदरणीय भाई जी ने जो शादी का जो स्थान चुना है, जो जैविक, प्राकृतिक और भारतीय संस्कृति युक्त, संस्कार युक्त शादी अपन करने जा रहे हैं युगहर परिवार के सदस्य। तो आप सभी आमंत्रित हैं। इसका लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए और पुण्य कमाइए। मां नर्मदा जी में डुबकी लगाइए और उनका दर्शन करिए, उस तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करिए। और वहीं पर हमारे जो सलगनपुर की देवी माता का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, उनका भी हम दर्शन कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सदन खुला हुआ है। अभी 2-3 मिनट हमारे लिए हैं। अगर कोई अपनी बात कर सकता है, करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। चलिए, अब मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं और आभार के लिए मैं आदरणीय बहन रंजना जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और शिव का आभार ज्ञापित कर आज के इस कार्यक्रम को विराम दें। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। आदरणीय रंजना जी आए और